काकोरी कांड, जब हिंदुस्तान की धरती पर इंकलाब की गूंज उठी। क्या आप जानते हैं 9 अगस्त 1925 की वो रात सिर्फ एक ट्रेन डकैती नहीं थी। ये एक ऐलान था, गुलामी के खिलाफ बगावत का, इंकलाब का, आजादी के लिए मर मिटने का। एक ट्रेन थी जो लखनऊ से निकलकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रही थी। उसमें भरे थे ब्रिटिश हुकूमत के खजाने से ठसाठस भरे बक्से। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ नौजवान जो इस मिट्टी के सच्चे बेटे थे, इस ट्रेन को रोकने आ रहे थे। 9 अगस्त की वो रात जब कुछ वीरों ने ब्रिटिश हुकूमत को बता दिया कि हिंदुस्तान अब जाग चुका है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक ट्रेन लूट थी या फिर ये भारत की आजादी की सबसे बड़ी क्रांति की शुरुआत थी? अगर आप ये सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। 1920 का दशक का दौर, गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हिंदुस्तान। भारत अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। जिन हाथों में किताब होनी चाहिए थी, वे हथकड़ियों में जकड़े थे। जिन गलियों में बच्चों की हंसी गूंजनी चाहिए थी, वहां केवल मातम का सन्नाटा था। लोगों के पास दो ही रास्ते थे, या तो घुट घुट कर अंग्रेजों की गुलामी में जिएं, या फिर इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं। लेकिन कुछ नौजवानों ने तय कर लिया था, अब क्रांति होगी, और इस क्रांति का नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, और इसके प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह। ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये वो चिंगारियां थीं जिन्होंने अंग्रेजों को जलाकर राख कर देने की ठान ली थी। लेकिन सवाल था, हथियार कहां से आएंगे? गोला बारूद कहां से मिलेगा? क्या करें? कहां से लाएं पैसे? और तभी आया वो ऐतिहासिक फैसला, अंग्रेजों का खजाना उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। 9 अगस्त 1925, वो दिन जब 10 से 12 क्रांतिकारी निकले थे इतिहास रचने के लिए। योजना थी पक्की, हर कोई अपनी भूमिका समझ चुका था। और फिर वो घड़ी आ गई, रात का अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा था। लेकिन दूर से आती ट्रेन की गड़गड़ाहट इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। और फिर अचानक एक झटका लगा, ट्रेन रुक गई। बिस्मिल और उनके साथियों ने पलक झपकते ही गार्ड के डिब्बे को घेर लिया। अंग्रेजों की आंखें फटी रह गईं। उन्हें लगा कोई लूटपाट हो रही है, लेकिन ये कोई लूट नहीं थी, ये तो एक जंग थी। चंद्रशेखर आजाद अपने रिवॉल्वर के साथ तैयार खड़े थे। बिस्मिल ने आदेश दिया, बक्सा तोड़ो, और अगले ही पल सरकारी खजाने के नोट बिखर चुके थे। लेकिन ये नोट किसी की जेब भरने के लिए नहीं थे, ये भारत माता की आजादी के लिए थे। और फिर जैसे आए थे वैसे ही गायब हो गए। अंग्रेजों की नाक के नीचे से क्रांतिकारी ब्रिटिश हुकूमत को खुली चुनौती देकर चले गए। ब्रिटिश हुकूमत की बौखलाहट और फांसी की सजा। ब्रिटिश हुकूमत पागल हो गई। इतना बड़ा हमला, और वो भी उनके सरकारी खजाने पर। फिर क्या था? अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी। पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी, और देखते ही देखते एक एक कर 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार कर लिए गए। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, इन चारों को फांसी की सजा सुनाई गई। लेकिन जब मौत सामने खड़ी थी, तब भी इनकी जुबान पर सिर्फ एक ही नारा था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। चंद्रशेखर आजाद को पकड़ना नामुमकिन था, वो तो आजादी के सूरज की तरह चमक रहे थे। इस घटना ने भारत के क्रांतिकारी आंदोलन को एक नई दिशा दी। अब हर गली, हर चौराहे पर सिर्फ एक ही बात थी, क्रांति, क्रांति और क्रांति। काकोरी कांड ने साबित कर दिया कि हिंदुस्तान अब गुलामी सहने वाला नहीं। अब सोचिए, अगर ये क्रांतिकारी न होते, अगर ये नौजवान अपनी जान की बाजी न लगाते,
तो क्या हमें इतनी जल्दी आजादी मिलती? शायद नहीं, क्योंकि आजादी की कीमत खून से चुकाई जाती है। और ये वीर सपूत वो कीमत चुका चुके थे। और 15 अगस्त 1947 को जब तिरंगा लहराया गया, तब उसमें इन शहीदों के खून का रंग भी शामिल था। अब बारी आपकी। क्या आप इन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हैं? अगर आपको ये वीडियो देखकर जोश आया, तो इसे अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। क्या आप भी मानते हैं कि अगर काकोरी कांड नहीं होता, तो आजादी देर से मिलती? कमेंट में इंकलाब जिंदाबाद लिखिए और इन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दीजिए। देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें हर दिन अपने वीर शहीदों को याद रखना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।